हाँ तो फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल ओटी डार्क डिज़ाइन में खुशामदीद। इंशाल्लाह आज की वीडियो में जैसा कि मेरे दो भाई ने कमेंट किया है, एक भाई ने कहा कि सर आप मीडिया कैसे बनाते हैं, जब आप फाइल बना लेते हैं मुकम्मल डिज़ाइन बना के प्रिंट कैसे निकालते हैं। और एक भाई ने फिर से मुझे वो इस बार का जो पहले भी हो चुका है कि सर फ्रंट आप लोगों किस तरह फिट करते हैं। मैंने लोगों का स्पॉन्सर लोगों भी काफी ज्यादा लोगो लिए हैं, फ्रंट पे जो काफी ज्यादा चेस्ट पे भी सेट होते हैं, नीचे भी सेट होते हैं, नीचे हिम से कितना ऊपर रखते हैं, कैसे ये सेटिंग करते हैं। शायद आज की वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा, प्रिंट कैसे निकालते हैं ये भी तरीका बताऊंगा। और मैं वीडियो काफी देर बाद अपलोड कर रहा हूँ। अब मुझे कुछ मजबूरी की वजह से मैं देर बाद अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मैं कोर्स वाइज अपलोड करता रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। जी हाँ, तो फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि मैं प्रोमो में बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह आज की वीडियो में एक दो और भाईजान की मसला था। कुछ कह रहे थे कि भाईजान हमें ना लोगो जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा फ्रंट पे वो फ़िट करके दिखाएं, किस तरह फ़िटिंग की जाती है उनकी। और उसके अलावा एक भाई ये कह रहा था कि सर आप जब मुकम्मल डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसे प्रिंट करने के लिए मशीन में कैसे भेजते हैं, मीडिया का जो साइज़ बनाते हैं वो मीडिया का साइज़ क्या होता है और मीडिया क्या होता है। चलो आज की वीडियो में यही आपको बताऊंगा। अब बगैर वक्त ज़ाया किए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मैंने सारे लोगो वगैरह जितने भी स्पॉन्सर लोगो, मेरा लोगो, बैक पे नाम नंबर और स्पॉन्सर बैक पे जो लोगो लगना सारे मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं। अभी इनको मैं एडजस्ट करूँगा आपके सामने किस तरह करता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं पकड़ लेता हूँ ये वाले दोनों लोगों ले आता हूँ ऐसे। ये देखें, ये जितने भी लोगो हैं इनकी साइजिंग या तो कस्टमर खुद देता है। हमेशा जो होते हैं ना पक्के कस्टमर प्रोफेशनल, वो अपनी साइजिंग खुद देते हैं। जो नहीं देते तो आपने अंदाजे से मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या साइज़ रख सकते हैं। जैसे मैंने इसका साइज़ जो फ्रंट पे नंबर लगता है इसका 5 भी आप इंच रख सकते हैं, 5 इंच, और 4 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 4 इंच रखा है, 4 इंच भी ठीक है, प्रोफेशनल साइजिंग होती है। उसके अलावा जो ऊपर वाला लोगो है ये मेरा अपना लोगो है, इसको मैंने 3 इंच विड्थ की साइजिंग दी है। इसकी 3 इंच विड्थ है क्योंकि ये इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसकी विड्थ को साइजिंग दी है। अब मैंने उस लोगों को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के मैंने फ्रंट को पकड़ा, सीधा बाया सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद ये देखें, इसे पकड़ के मैं बिल्कुल टॉप पे ले आता हूँ। ये गले के ये ले आया मैं टॉप पे। टॉप पे लाने के बाद इधर से मैं इसको कर लेता हूँ 1.5, यानी 1.5 इंच मैं इसे नीचे करूँगा। 1.5 मैंने इधर से कर लिया। अब इन लोगों को लेगो नंबर को सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से नीचे की तरफ इसे 1.5 इंच नीचे कर दिया। ये देखो 1.5 इंच मैंने पहले से इधर कर लिया था 1.5 इंच, अब ये 1.5 इंच आ गया नीचे। अब इसको मैं पावर क्लिप कर देता हूँ फ्रंट में। ये पावर क्लिप मैं शॉर्ट की का इस्तेमाल करता हूँ। जितनी भी मैं शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करता हूँ मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है। इस पर भी अपनी जो मैं शॉर्ट की इस्तेमाल करता हूँ किस तरह कोरल में लगाता हूँ, ये आप मेरी वीडियो दे सकते हैं, हाउ टू मेक शॉर्ट कीज़ इन कोरल ड्रा। ओके, उसके बाद ये जो दो लोग हैं ना इनको भी डिफरेंट साइजिंग मैंने दी है। ये देखें, इसकी साइजिंग मैंने रखी है 4 इंच लेंथ। अगर इसकी भी मैं 4 इंच लेंथ करूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी विर्थ 4 इंच कर दी है। ये देखें, विर्थ 4 इंच है और इसकी लेंथ 4 इंच है। ओके, अब इस लोगों को और इसको पकड़ के ईद बाना इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल है। इक्वल करने के बाद इसको अब मैं फ़िट करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखें एक गाइडलाइन पकड़ी है, देखें लेफ़्ट पकड़ के, इधर से आपने लेफ़्ट पकड़ के लाना है, गाइडलाइन आएगी और इधर से नोट पे रख के छोड़ देना है। ओके, अब एक और गाइडलाइन लानी है, वो इस नोट पे रख के छोड़ देनी है ऐसे। ओके, और एक और गाइडलाइन लानी है, उसको इधर रख के छोड़ देना है। इसी को आप चाहे तो कॉपी करके नीचे ला सकते हैं। देखिए इसे इधर ला के छोड़ देना है। इधर छोड़ने के बाद ऊपर भी अगर आपने छोड़नी है राइट क्लिक करना है। ये भी कॉपी करने का वही तरह राइट क्लिक किया, दूसरी कॉपी होगी। ओके, ये मैंने गाइडलाइन लगा ली। लगाने के बाद इधर मैं जाता हूँ रेक्टेंगल टूल पे, रेक्टेंगल टूल ड्रा किया। इधर से इस कोने से लेकर इस कोने तक मैं एक डिब्बा ड्रा कर लेता हूँ। कोई लाइन भी आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैंने ये ड्रा कर लिया इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, ये ऐसे। इसे ड्रा करने के बाद मैं इस लोगो को पकड़ता हूँ, शिफ्ट पकड़ के इस रेक्टेंगल को पकड़ता हूँ, ई दबाता हूँ। जैसे मैंने ई क्लिक किया, ये देखा बिल्कुल इसका इक्वल निकल आया। यहाँ से लेकर इस गले से लेकर बाजू के नीचे वाली साइड तक ये इसका इक्वल निकल आया। अब इसको पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के इस लोगो को पकड़ा, ई दबाया, इसका भी इक्वल निकल आया। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और गाइडलाइन को भी एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए दबाया, ऑल सेलेक्ट हो गई, इनको भी कर दिया डिलीट। ओके, ये अपनी जगह सेट हो गया। ओके, एक चीज़ रह गई, ये देखें ये गाइडलाइन लगी हैं, इस हिसाब से मैंने जितना भी दूर रखना है मैं चाहो रख सकता हूँ। ये देखें इधर से मैं ला के ले आता हूँ इसके पास ये लोगो, और दूसरा लोगो पहले से इसके पास है ऐसे।
अब मैं क्या करता हूँ, एक एक इंच इनको दूर कर लेता हूँ। इधर से 1 इंच किया, इंटर दबाया। अब कीबोर्ड से जो बटन होता है एरो का, उधर से 1 इंच इसको इधर किया और 1 इंच इसको इधर कर लेता हूँ। ओके, ये इतना फासला मेरे नज़दीक काफ़ी है। यहाँ 1 इंच ज़्यादा हो जाता है, कंट्रोल Z किया, रिवर्स आधा इंच कर लेता हूँ। 0.5 इंटर। ये देखें इंचज़ पहले से ही सिलेक्ट हैं इधर से। अब मैंने 0.5 किया, इसको अब मैं इधर करता हूँ, आधा इंच ये इधर हो गया और आधा इंच ये। ओके, अब इस गाइडलाइन को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल A किया, ऑल सेलेक्ट, इनको कर दिया डिलीट। अब ये अपनी जगह हो चुके हैं फिट इस तरह। अब इसको मैं पावर क्लिप कर देता हूँ फ्रंट साइड पे। ओके, ये भी अपनी जगह सेट हो गए। ओके, कंट्रोल S दबाया। कंट्रोल S करने के बाद अब ये बाकी स्पॉन्सर लोगों में ले आता हूँ ऐसे। इनकी भी मैंने साइजिंग पहले से कर रखी है, लेकिन आपने हमेशा ये जो साइजिंग होती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करनी है। ये जो लोगों की साइजिंग होती है ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है, अगर नहीं तो आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं। अब शिफ्ट पकड़ के मैंने फ्रंट को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद इसको मैं ले आता हूँ इसके पास, बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ लाने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ 3 इंच। ये इधर से 3 लिखा, इंटर दबाया, 3 इंच हो गया। अब इसको मैं कीबोर्ड से नीचे कर लेता हूँ 3 इंच। ये देखें 3 इंच नीचे आ गया। अब इस लोगों को पकड़ के ले आता हूँ इसके पास, ऐसे बिल्कुल इसके पास लाया और इसको भी 3 इंच मैंने पहले से सिलेक्ट है, इसको भी कीबोर्ड से 3 इंच कर दिया नीचे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नीचे हिम के ऊपर ना चढ़े। अब ये देखें हिम कैसी होती है, 1 इंच हमारी होती है हिम, ठीक है, और 1 इंच ही अंदर फोल्ड होना होता है और सिलाई का मार्जिन भी होता है। इस हिसाब से मैं स्लाइड देख लेता हूँ कि हिम निकलती है कि नहीं। ये मैंने डिब्बा ड्रा किया, इसको मैं कर लेता हूँ ये ऑटो खोल के 4.394 इंटर। 4 इंच तो होगी ना हिम, इंच ऊपर और इंच अंदर फोल्ड होनी, और 394 सिलाई का मार्जिन है। अब शिफ्ट पकड़ के इस शर्ट को पकड़ा, बी किया, बॉटम हो गया। बॉटम करने के बाद अब मैं देखता हूँ ये कितना कपड़ा आ रहा है। ओके, 4 इंच बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने बल्कि 2 करना था, 2.394। इधर मैंने 2 लिखा, 2 करने के बाद इंटर दबाया, 2.394। शिफ्ट पकड़ के इसे पकड़ा, बी दबाया, बॉटम, सी, सेंटर। ये मुझे लगता है 1 इंच भी ऊपर नहीं आ रहा। मैं इसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ ऊपर, आधा इंच कर लेता हूँ लगभग। ये देखें, बार सेलेक्ट किया, 0.5 इंच। ओके, 0.5 इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर, इसको भी ऊपर कर लेता हूँ 0.5 इंच। ओके, यहाँ अब ठीक है, ये इस जगह सेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी मुझे कम लग रहा है, मैं इसे लगभग पूरा इंच ही ऊपर उठा लेता हूँ, 1.5 इंच कर लेता हूँ इधर से, 1.5 इंच ऐसे, क्योंकि ये बिल्कुल हिम के साथ अटैच हो रहा है, हिम के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। और इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1 इंच इसका भी कम कर लेता हूँ, इसको भी 1 इंच कर लिया कम, ऐसे नहीं, ऐसे ही ठीक है। कंट्रोल S दबाया, ये ठीक हो गया। अब इनको भी मैं पावर क्लिप कर देता हूँ फ्रंट साइड में, ये लोगो होगी सेट। इस लोगो को आप सेंटर में भी रख सकते हैं और इन दोनों को पकड़ के R क्लिक करें ना तो राइट पे भी लग सकते हैं, ये जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हो। उसके बाद बैक के नंबर पकड़ा, सबसे पहले मैं बैक पे अपना लोगो पकड़ता हूँ, शिफ्ट पकड़ के शर्ट के बैक को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद इसको मैं ले जाता हूँ बिल्कुल टॉप पे, ये मैं ले आया टॉप पे। 1.5 इंच मेरे लोगों की साइजिंग है और लगभग 1.5 इंच मैं इसको नीचे ले आता हूँ, 1.5 इंच। इंटर दबाया, इंटर करने के बाद इसको कीबोर्ड से मैं एरो के बटन से नीचे कर लेता हूँ, 1.5 इंच ये हो गया नीचे। अब इसको पावर क्लिप कर देता हूँ बैक में। ओके, 1.5 इंच। अब आ जाता है नेम नंबर और ये लोगो, इन्हें मैं ले आया इधर। ये पहले से मैंने साइजिंग कर रखी है इनकी, ये देखिए इसकी मैंने 3 इंच लेंथ कर रखी है पहले से ही। मैं इसको इसके टॉप पे ले गया, शिफ्ट पकड़ के शर्ट को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ 1 इंच नीचे, ये देखें 1 इंच। उसके बाद इसको पकड़ता हूँ, शिफ्ट पकड़ के शर्ट की बैक को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद इसको मैं ले आता हूँ ऊपर और इसको कर लेता हूँ 1.5 इंच, 1.5 इंच। इसको भी मैं 1.5 इंच कर लेता हूँ नीचे ऐसे। अब जीप का लोगो पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के बैक को पकड़ा, सी दबाया, सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद इसको भी लेके आता हूँ टॉप पे ऐसे और इसको भी कर लेता हूँ 1.5 इंच नीचे, लगभग यहाँ तक। अब इन सब लोगों को मैं पावर क्लिप कर देता हूँ बैक पे, ये मैंने कर दिया पावर क्लिप।
ये मैंने वेयर फ्रेम करके देखा, ठीक है, सारी चीज़ पावर क्लिप पे कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। ये वेयर फ्रेम ये भी मैंने शॉर्ट की लगाई है, ठीक है, ये भी आप उधर से देख सकते हैं। फिर एंड दबाया, इन्हेंस करके देखा, ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं। अब मैं कस्टमर अगर चाहता है कि यार इधर मेरी हिम में भी ना कोई पट्टी डालो ब्लैक कलर की, कोई किसी भी कलर की डाल सकते हैं, तो वो पट्टी आपने कितने इंच की डालनी होती है ये भी आपको बता लेता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये जो हिम में ये इसकी ये कितने इंच की है या कितनी सेंटीज़ की है। ये अगर मैं देखूँ तो इस नूट से लेकर इस नूट तक इसका बन रहा है लेंथ 1.57, ठीक है, 1 इंच यानी इसको मैं टोटल 1 लिख के इंटर दबाता हूँ। 1 इंच लगभग वही हो गया, 1 इंच ही है इसकी, वैसे उधर से ज़्यादा शो हो रहा है। अब इसे 1.5 नहीं 1.1 ही ठीक है। अब मैं ये डब्बी ड्रा कर ली। अब 1 इंच की ये हिम होती है ज़्यादातर 1 इंच की, ओके, और हमने डबल करनी होती है 2 इंच। ये तो सिलाई में आ जानी होती है, फिर डबल हो के फिर 1 इंच और 2 इंच हो गया, और सिलाई का मार्जिन होता है 394। तो मैं इसे कर लूँगा इधर से 2.394। ये इंटर दबाया, शिफ्ट पकड़ के इसे पकड़ा, बी दबाया, बॉटम सी सेंटर, ऐसे। अब इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक कलर, आउटलाइन कर लेता हूँ इधर से ख़त्म, और पावर क्लिप कर देता हूँ इसी बाजू में ऐसे, कंट्रोल एस। अब आल्ट पकड़ के इस लोगो को पकड़ा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो पावर क्लिप के अंदर होती हैं चीज़ें वैसे सेलेक्ट नहीं होती, उनको जब भी सिलेक्ट करना है आल्ट पकड़ करना पड़ता है। आल्ट पकड़ा, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी भी किया सेंटर, कंट्रोल सी होता है कॉपी, कंट्रोल वी होता है पेस्ट। ये कॉपी अंदर, एक कॉपी बाहर आ गई। शिफ्ट पकड़ के इस लोगो को पकड़ा और बाजू को पकड़ा, सी दबाया सेंटर, टी दबाया टॉप। टॉप करने के बाद इस लोगो को मैं क्या करता हूँ, 1.5 इंच का ये लोगो है और 1.5 इंच ही लगभग इसे मैं नीचे ले आता हूँ। नहीं 1.5 इंच नहीं, ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, मैं इसे कर लेता हूँ लगभग, नहीं 1.5 इंच ठीक है। ऐसे ही आपने लोगों को पकड़ना है, कंट्रोल पकड़ के घुमाना है ऐसे, ऊपर वाले को कर देना है डिलीट। इसको अब कर लेना इधर से सीधा, ये देखिए इधर से मिरर, ये अब जितने लोगों का साइज है उतना ये नीचे आ चुका है। अब इसको पावर क्लिप कर देना आपने इधर, कंट्रोल एस दबाया, ये बाजू हो गया रेडी। दूसरा बाजू भी ऐसा ही लगना है, कॉपी करके इसको भी ऊपर ले गए, कंट्रोल एस किया। ये हो गया मेरा एक डिज़ाइन तैयार। लोगो फ्रंट पे जितने अगर स्पॉन्सर लोगो हो, बैक पे भी हो, किस तरह आपने फिटिंग करनी है ये मैंने आपको बता दिया है, ओके। गला पट्टी को भी ब्लैक ही कर लेते हैं, ओके। अब भाईजान का दूसरा सवाल ये था कि सर अगर हमने इनको प्रिंट निकालना हो तो किस तरह करना है। प्रिंट आपने इस हिसाब से करना है। सबसे पहले ये जो होता है ना मशीन का एक पेपर होता है, जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसका साइज़ होता है, वो डिफरेंट साइज़ होते हैं छोटे बड़े, लेकिन मैं जो मशीन पे काम किया है उधर होता है 62 इंच पेपर का साइज़, 64 इंच का पेपर होता है, ठीक है, 64 इंच का पेपर, लेकिन हम रखते थे 62, 1 इंच दोनों तरफ से 1 इंच छोड़ना पड़ता है, 1 इंच। इधर से मैं एक मीडिया ड्रा करता हूँ, ये एक डिब्बा ड्रा किया, इसको मैं इसकी मैं विड्थ कर लेता हूँ 62 इंच, ओके, और इसकी लेंथ कर लेता हूँ 90। ये 62 बाई 90 का मीडिया हो गया तैयार। 62 इंच इसकी होगी विड्थ, 90 होगी लेंथ। हमेशा आपने 90 तक रखना है। वजह क्यों? क्योंकि 90 से जब ज़्यादा पर ज़्यादा तो मीडिया सही नहीं आता। जब वो हम एक्सपोर्ट करके मशीन को भेजते हैं तो एक्सपोर्ट में सही नहीं आता, वो ख़राब हो सकता है। कोशिश आपने यही करनी है कि 90 का मीडिया हो, ठीक है। 62 इंच की होगी विड्थ। ये जो इसकी विड्थ होती है ये डिफरेंट मशीनों के साथ डिफरेंट होती है। आपने जिधर भी काम करना हो तो उनसे पूछ सकते हैं कि यार आपकी मशीन की पेपर की क्या पेपर की विड्थ क्या है। लेकिन जिधर मैं काम करता था तो 64 थी, हम 62 का रखते थे, ठीक है। ये हो गया इसका मीडिया का साइज़। अब आपने इसको पकड़ना है, ये जो आपने पैटर्न रेडी किया है, ठीक है, इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा साइज़ हो सकते हैं, जितने मर्जी साइज़ हो, ठीक है। अब फ्रंट को पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के मीडिया को पकड़ा, टी किया, एल किया, टी टॉप एल लेफ़्ट, फिर इसको पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के मीडिया को पकड़ा, टी किया, टॉप हो गया। टॉप करने के बाद इस मीडिया को शिफ्ट पेज डाउन कर देते हैं, ठीक है, ताकि ऊपर वाले को सेलेक्ट कर सकूँ। इसको अब ज़्यादा फासला नहीं रखना, थोड़ा सा कम फासला रख के इधर रख दिया। अब बाजू को पकड़ा, दोनों बाजुओं को। अब मैं इन बाजू को क्या करता हूँ, रख ले, एक को रख लेता हूँ इधर, दूसरे को इधर, शिफ्ट पकड़ के सीधा दबाया, सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद ऐसे इसको भी बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ, ओके, इसको भी ले जाता हूँ टॉप पे ऐसे। ये फासला कम ही रखना दोनों में। अब पट्टी रह गई, गला पट्टी को शिफ्ट पकड़ा, एल दबाया, दोनों को पकड़ के लेफ़्ट हो गया, ओके। इसको लगा लेता हूँ ऐसे नीचे। ये अपना इस हिसाब से आपने, अब ये हो गया तैयार। ये मीडिया के अंदर रह के आपने काम करना है, जो भी करना है, क्योंकि मशीन के पेपर का एक साइज़ होता है, हर मशीन के पेपर का।
अब इसको आपने क्या करना है, मीडिया को कर देना डिलीट, इसको कर देना एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई दबाया। इसको मैं किसी भी जगह कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड में कर लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ कोई भी, इधर मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा कस्टमर का, जिस कस्टमर का ये है। उसके बाद तारीख़ का फ़ोल्डर बनाऊँगा, तारीख़ के बाद ये जो भी इसका नाम होता है तरतीब वाइज, जितने ज़्यादा मीडिया हो उतने ही नंबर लिखते जाना। फॉर एग्जांपल मैं 1 लिख लेता हूँ। 1 लिख के हमेशा आपने JPG रखना है और कर देना एक्सपोर्ट। ये आपने इधर एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्टिंग में सारी बात है, टाइम लगेगा। जितनी ज़्यादा हैवी फाइल हो, ये PC पे डिपेंड करता है कि जितना हैवी PC हो उतनी कम टाइम लगता है, जितना थोड़ा लो PC हो उतना ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आपने इधर देखना है CMYK हो, इधर हाई हो, इधर स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड के बाद इधर आप अगर आप देखें, ये देखें अभी एक्सपोर्ट हो रहा, टाइम लग रहा है, मैं आपको बताता। तो इधर आपने याद रखना है इसकी जो स्पीड इधर लिखी है ना 384 kbps होनी चाहिए। इधर हाई होना चाहिए क्वालिटी, सब फॉर्मेट इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद ये CMYK होना चाहिए। CMYK के बाद इसकी रेजोल्यूशन हमेशा आपने याद रखनी है, रेजोल्यूशन इसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो 300 होनी चाहिए। उसके बाद आपने कर देना है ओके। ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं जाता हूँ इधर से डाउनलोड में, ये देखें मैं डाउनलोड में आ गया, ये मीडिया एक्सपोर्ट हो चुका है। इसको अब मैंने कर देना मशीन को सेंड, बस ये काम होता है। इसको अब मैंने मशीन को सेंड कर देना, ये प्रिंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए, नया नया कुछ सीखने के लिए किस तरह काम होता है, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से बताता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।